गुड मॉर्निंग गाइस। आज मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट है विद डॉक्टर। सो मेरा 9:40 का अपॉइंटमेंट है और 9 बजने लगा है। मैं वहाँ जाने से पहले कुछ खाकर अब कुछ खाकर रेडी होंगी, क्योंकि बोलते हैं डॉक्टर नर्स कि कुछ खाकर आओ कहकर। सो मैं रेडी होकर जाती हूँ, फिर बताती हूँ कैसा हुआ मेरा टेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ अपना हॉस्पिटल चेकअप के लिए। आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था यहाँ पर। वो 9:40 से अपॉइंटमेंट था और मैं थोड़ा लेट हो गई। तो जब मैं वहाँ पर जब मैं गेट पर थी न्यू वाला के, तो मुझे कॉल आया मेरा डॉक्टर का कि आज आपका अपॉइंटमेंट था, वेयर आर यू। तो फिर मैं बोला कि मैं आ गई हूँ, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। तो फिर मैं गई वहाँ पर। तो मेरा चेकअप हो गया है और मैं ऐसे एक रेस्ट के लिए बैठी हूँ। अब घर जाऊँगी। एक्चुअली आते समय ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने शूट नहीं कर पाया। बस जाते समय आपसे बात करूँगी और दिखाऊँगी पूरा न्यू वाला एंड बताऊँगी प्रोसेस। सो मैं अभी लिफ्ट में आ गई हूँ अब घर जाने के लिए। आप ये स्टेयर से भी जा सकते हैं, पर मैंने लिफ्ट यूज़ किया था। घर से बहुत पास में ही है, पर आपको वॉक करने का मन नहीं है तो मुझे 2 बस लेना पड़ेगा अगर वॉक में नहीं करना चाहूँ तो। पर मैं चाहती हूँ कि आधा रास्ता वॉक करके जाऊँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे वॉक करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। नज़दीक का बस स्टॉप, यहाँ बस स्टॉप और यहाँ उसका बिल्डिंग। और न्यू वाला में क्या है, बिल्डिंग तो एक ही है पर उसके अंदर 4 सेक्शन है ABCD कहकर। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गए जाकर सबके वॉल मेन डोर जो होता है वो डोर पर लिखा होता है कि किसके इसके भीतर कौन कौन नर्स और कौन कौन डॉक्टर है कहकर। तो आप अपना माइसा ऐप में देख सकते हो कि आपका आज का डॉक्टर कौन है, उसका नाम और मैचिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप जा सकते हैं कि इसमें कि कौन सेक्शन में है कहकर। करते करते अपना दूसरा बस स्टॉप पर आ गई। मैं अब यहाँ से बस से ही जाऊँगी। अब मैं नहीं चल सकती। मैंने फ़ोन पे ही डॉक्टर से पूछ लिया था कि आप किस सेक्शन में हो कहकर। तो उसने बताया कि मैं C में हूँ, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ा डॉक्टर का। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, आप जब जाओगे ना तो जो यूरिन का रेगुलरली टेस्ट होता है, जब भी आप जाओ तो प्रोटीन, ग्लूकोज और pH लेवल का, तो आपको खुद से करना पड़ता है। वो वेट और BP मेजरमेंट फर्स्ट डे पर ही आपको सिखा देगा कि कैसे करने हैं करके। तो जब नेक्स्ट टाइम से आप जाओ तो ये चीज़ खुद करके रखो। BP ना भी ले सको तो ये यूरिन टेस्ट एंड वेट आपको लेना पड़ेगा। वो एक ही वॉशरूम में वेट भी है और वो टेस्ट करने वाला भी है। मैंने वो ग्लूकोज टेस्ट करने वाला का वीडियो ली हूँ, मैं अभी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इतना स्मूथली प्रोसेस होता है ना, 1 बाय 1 कर आराम से नर्स से डॉक्टर से आप बातें कर सकते हो, जो मन में डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। एज अ नर्स मैंने भी नेपाल में काम किया है, तो मुझे पता है वहाँ पर इतना भीड़ रहता है ना MCH में। एक साथ सारे लेडीज आ जाते हैं। फिर उस टाइम में अच्छा से पेरेंट जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको आप ना काउंसिल कर सकते हो, ना कुछ एडवाइस, ना वो भी लास्ट के बारे अगर कुछ पूछ नहीं पाती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ अच्छा लगा। यहाँ पर बस आप नर्स और आप और डॉक्टर और कोई भी नहीं होता है। आप चाहो तो अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं या फिर किसी फ्रेंड को ले जा सकते हैं, पर वो भीड़ नहीं होता कि एक टाइम पर बस एक का ही चेकअप करेगा उसका टाइम फिक्स है। पर नेपाल में ये चीज़ नहीं है। नेपाल में एक साथ में सब भीड़ आ जाएंगे अंदर भीड़ करने के लिए, और इतना फास्ट करना पड़ता है वहाँ पर कि अच्छा से आप काउंसिल नहीं कर पाते हो। मेन ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है स्टार्टिंग में, उसमें चेकअप तो ठीक है पर काउंसिल भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो चीज़ आप नहीं कर पाते हो अच्छा से वहाँ पर। तो मेरा आज का चेकअप हो गया और अभी तक सब तो नॉर्मल ही बताया डॉक्टर ने, ये सब तो अच्छा ही है। मुझे एक एक्स्ट्रा चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ फिनलैंड ना ट्यूबरक्लोसिस फ्री कंट्री है, तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जब मैं फर्स्ट डे पर गई थी तो तभी उन्होंने पूछा था कि लास्ट टाइम आपने कब स्क्रीनिंग किया था, क्योंकि मैं जिस कंट्री से आती हूँ वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं।
तो मैं जब मेरा लास्ट ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट 2 इयर्स पहले हुआ था, तो उन्होंने बोला कि उस टाइम तो अर्ली प्रेगनेंसी था, तो उस टाइम में नहीं करना रिस्क होता एक्सरे। तो उन्होंने बोला था कि लास्ट मंथ में जाकर हम करेंगे कहकर। तो वही आज डॉक्टर बोले कि आपको जाना पड़ेगा एक एक्सरे टेस्ट के लिए, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए। आप जब भी फ्री हो जा सकती हो। तो मे बी नेक्स्ट थर्सडे राजेश का भी उस दिन छुट्टी है शायद, हाँ। तो हम लोग साथ में उस दिन जाएंगे, मैंने सोचा है। एंड अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो डॉक्टर मुझे खुद ही कंसल्ट करेंगे, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसका रिपोर्ट में वो मैं हिसाब से पालूंगी। तो मैं घर आ गई। बाप रे, आज तो थका दिया बस ने मुझे। मैं बस स्टॉप पर बैठी थी, लगभग आज बस अपने टाइम से आधे घंटा, उसका आने वाला टाइम से आधे घंटा लेट आया। आज यहाँ का बस इलेक्ट्रिक बस होता है ना, तो कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है उसमें, चार्जिंग में या फिर कुछ में आता होगा। आधा घंटा वेट करके मैं तो वेट करके थक गई। एंड फिर आया तो 2 बस साथ में ही। अब क्या करूँ मैं साथ में 2 बस लेकर, आधे घंटा से वेट करके अब मैं घर आ गई हूँ। बहुत थक गई, भूख भी लग रहा है, पर खाना बनाना पड़ेगा खुद से। इस टाइम पर मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता, पर क्या करूँ भी, कोई है नहीं, राजेश का छुट्टी भी नहीं हुआ है। खुद ही बनाकर खुद ही खाना पड़ेगा, भूख लगा है तो खाना तो पड़ेगा। आई एम रियली मिसिंग समवन। काश कोई हो, अभी बहुत मिस करती हूँ इस टाइम पर। काश मैं घर पर होती, मम्मी को बोलती खाना बना कर रखने के लिए, जो दिल करे वो। यहाँ तो जो भी क्रेविंग हो खुद ही बनाकर खुद ही खाओ। रियली मिसिंग माई होम। तो मैं अभी इवनिंग वॉक के लिए बाहर आई हूँ। अभी राजेश भी आने वाला है, तो रिटर्निंग में साथ में ही आ जाऊँगी। अभी मैं तब तक मैं वॉक करती हूँ, फिर वो आएंगे तो उसके साथ ही फिर घर रिटर्न हो जाऊँगी। को दिखाता हूँ दोस्तों, बताओ ये कौन सा कार है जो यहाँ पर पार्किंग किया गया है। ये देखो, ठीक है। हाँ। अभी बस पिज़्ज़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कल हम लोग को शॉपिंग में फिर से जाना ही है ना। आपको तो वो भी लेना था। हाँ, वो तो लेंगे। आज वीकेंड है दोस्तों, है ना। तो अभी बस वो चीज़ लेते हैं और पिज़्ज़ा लेते हैं, कल जाके बाकी शॉपिंग करेंगे। ठीक है, चलो लेते हैं, आ जाओ। सारा विटामिन सब है टोटली। बस ये जूस टाइप का जूस नहीं है, इसे पानी में घोलकर खाना पड़ता है। ठीक है, ले लो, लेते हैं। कौन सा? ये वाला नहीं है। वो है आई थिंक, ये भी नहीं है। इधर वो चिकन समथिंग था ना। ये वाला है क्या सारिका? ये नो, ये तो वीगन। तो आज के लिए शॉपिंग हो चुका है। ये हुआ क्या है वो? पिज़्ज़ा। उसके बाद ये लो दही, और ये लो मेरा वीकेंड का सामान, और उसके बाद ये मेरा विटामिन। राइट, ये कौन पी रहा था? लाइक कौन सा यूट्यूबर? एल्विस का विटामिन। हेलो दोस्तों, तो फाइनली अभी आ चुका हूँ घर पे और पूरा फ्रेश हो चुका हूँ। राइट, और अभी शाम का बज रहा है 7:30। ठीक है, सुबह मैं निकला था घर से कितना बजे? 5:30 बजे का। 5 बजे का अलार्म लगाया था। आधा घंटा मुझे रेडी होने में लगा था और 5:30 बजे मैं निकल चुका था। और आज ही गाड़ी में तेल भी डालना था। शुरू में गया था पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डाला, और बहुत लंबा शिफ्ट था आज वैसे भी मैं कुछ खाया भी नहीं, वही फास्ट फूड और एक बार कॉफ़ी खाया हूँ। तो भूख भी बहुत कस के लगा हुआ है। लेकिन थैंक गॉड आते ही सारिका ने पिज़्ज़ा को ओवन में रख चुकी है, और वो आई थिंक 15 मिनट में, शायद 15 मिनट रेडी हो जाएगा ना सारिका? तो 4 मिनट में पिज़्ज़ा हो जाएगा रेडी। गरम पिज़्ज़ा खाना है। उसके बाद आई थिंक दिन का चिकन भी बाकी है। राइट, चिकन भी बाकी है, और चिकन भी पूरा गजब दबाएंगे आज तो। और वैसे भी मैं फ्राइडे को शाम को ना कभी भी हमेशा नॉनवेज का प्लानिंग करता हूँ। मैं शाम को हमेशा नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन आज मैंने प्लान चेंज कर दिया। हम लोग ने प्लान किए हैं कि लाइक आज पूरा सादा खाना खाएंगे, जो रेस्टोरेंट लाइफ वाला खाना होता है ना, चावल दाल और वो जो आलू का चोखा भुजिया इस टाइप का कुछ खाएंगे, टमाटर का चटनी बनाएंगे, और कल होगा तो नॉनवेज खाएंगे। और अभी प्लान ये भी है कि अभी बैठ के मूवी देखना है। राइट, तो दोस्तों इतना गजब का भूख लगा था, लेकिन आगे में गरम पिज़्ज़ा मिला है। उसके बाद आप चिकन देख सकते हो। तो पहले तो अभी पिज़्ज़ा का मज़ा लेते हैं, उसके बाद ये खाएंगे।
और आज मूवी देखेंगे वेलकम टू द जंगल कहकर, उसका एचडी में आ चुका है। तो अभी वो मूवी देखते और ये खाएंगे। और कल है सैटरडे, कल पूरा डिटेल्स में एक बहुत खास बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो कल का ब्लॉग श्योर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट।